हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसएस में हमारा चैप्टर 7 है जो फेस्टिवल। उसमें हमने कितने सारा फेस्टिवल्स के बारे में देखा। अब ये हमारे जो चैप्टर 7 है उसका लास्ट फेस्टिवल है जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट दिया हुआ है हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल ब्रिंग जॉय टू द फार्मर। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जैसे सब फेस्टिवल आते हैं तो हम सब हैप्पी तो होते ही है ना। मैंने जो आगे के हमने फेस्टिवल्स देखे उसमें भी बताया कि फेस्टिवल आते हैं तो सब हम हैं वो हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन हार्वेस्ट ऐसा फेस्टिवल है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल से कौन बहुत खुश हो जाता है? तो फार्मर मीन्स खेडूत। द क्रॉप्स आर रेडी फॉर द हार्वेस्ट, क्योंकि जो उसने ग्रो किया होता है फार्म में वो क्या होता है, रेडी हो जाता है। इसलिए दिस ब्रिंग प्रोस्परिटी टू ऑल, और सभी इससे क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे पोंगल। तो पोंगल है वो साउथ इंडियन है, उसका फेस्टिवल है। तो पोंगल के बारे में हम देखेंगे। पोंगल इज़ सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया फॉर 3 days एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। पोंगल है वो भी हार्वेस्ट ही फेस्टिवल है, लेकिन वो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? साउथ इंडिया में। और वो कितने डेज़ का फेस्टिवल है? तो 3 days का। ऑन द फर्स्ट डे द रेन गॉड्स इज वर्शिप। तो पोंगल है वो 3 days का फेस्टिवल है। तो उसमें पहले दिन है वो उसमें किसकी पूजा करने में आती है, किसकी पूजा करते हैं? तो रेन गॉड। रेन गॉड मीन्स जो बारिश जो लाते हैं, जो वरुण देव है उसकी पूजा करते हैं। रेन के गॉड कौन है? वरुण देव। तो उसकी पूजा करते हैं। ऑन द सेकंड डे द सन गॉड मीन्स सेकंड डे किसकी? सन गॉड। सन गॉड मीन्स सूर्य देव है, उसकी पूजा करते हैं। ऑन द थर्ड डे केटल आर वर्शिप्ड। और तीसरे दिन है वो किसकी पूजा करते हैं? केटल। केटल मीन्स जो हार्वेस्ट में काम आते हैं, जो खेती करने में काम आते हैं, जैसे कि काव है। बुलोक कार्ट में कौन यूज़फुल होता है? बुलोक होते हैं, तो उसकी पूजा करते हैं। फर्स्ट डे रेन है, रेन के गॉड उसकी पूजा। सेकंड डे सन गॉड एंड थर्ड डे केटल की पूजा करते हैं। स्पेशल पोंगल राइस इज़ प्रिपेयर्ड इन ऑल होम। और खास है जब पोंगल होता है तो उसमें क्या बनाते हैं? प्रिपेयर टू राइस। राइस अपने घर पे सब बनाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिया हुआ है वो किसका है? पोंगल का है। तो पोंगल के बाद नेक्स्ट आएगा फेस्टिवल, वो है ओणम। तो हम ओणम के बारे में देखेंगे। ओणम मार्क्स द हार्वेस्ट फेस्टिवल इन केरला। तो ओणम है वो कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? केरल है वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। हाउस आर डेकोरेटेड। और जब भी ओणम आता है तो सब क्या करते हैं? हाउस होता है उसको डेकोरेट करते हैं। स्नैक बोट्स रेस आर द मेन एट्रैक्शन फॉर ओणम। और ओणम जब आते हैं तो उसका जो मेन एट्रैक्शन मीन्स आकर्षण है वो किससे होता है? स्नैक बोट जो होती है। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये बोट है वो कैसी है? बोट है लेकिन उसका शेप है, हम दूर से इसको देखेंगे तो वो कैसे दिखती है? स्नैक जैसे। आपको ये सेकंड स्टैंडर्ड में भी सब फेस्टिवल आ गए थे, उसमें भी आया था कि पोंगल का आया था और ओणम में आया था कि ओणम है वो केरला का मेन फेस्टिवल है। उसमें हाउस होता है उसको डेकोरेटेड करते हैं, और स्नैक बोट है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्नैक बोट है उसमें क्या करते हैं? सब रेसिंग करते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे वो है बैसाखी। तो बैसाखी के बारे में हम देखेंगे। बैसाखी मार्क द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो बैसाखी है वो कैसा फेस्टिवल है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और वो कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? नॉर्थ इंडिया में। मेनली इन पंजाब पीपल सिंग एंड डांस टुगेदर। जब बैसाखी आती है तो वो पंजाबी लोग हैं उसमें वो क्या करते हैं? तो
पंजाबी पीपल सिंग एंड डांस टुगेदर, गीत गाते हैं और उसमें क्या करते हैं, डांस करते हैं। द भांगड़ा डांस ऑफ पंजाब इज़ वेरी वेल नोन, तो जैसे गुजरात का गरबा है उसी तरह से पंजाब का क्या है, फेमस भांगड़ा है। बाद में आप नीचे देख सकते हो बिहू। बिहू इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आसाम एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। तो बिहू है वो किसका फेस्टिवल है, तो बिहू है वो मोस्टली आसाम में सेलिब्रेट होता है और वो नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। बाद में हमने सब फेस्टिवल्स के बारे में तो देख लिया, अभी आएगा सेलिब्रेशन एंड बर्थडे। तो कौन सा सेलिब्रेशन हम करते हैं, मीन्स बर्थडे आता है तो बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट है सेलिब्रेशंस आर ऑल्सो हेल्ड टू मार्क द बर्थडे ऑफ सम गॉड्स, गुरुज एंड लीडर्स। तो हम सब सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि किसी का बर्थडे आता है तो वो सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे कि गॉड मीन्स भगवान, कोई गुरुज होते उसका, और लीडर्स मीन्स जो हमारे लीडर्स है उसका हम बर्थडे या सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट है बुद्ध पूर्णिमा मार्क द बर्थडे ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्ध। तो बुद्ध पूर्णिमा है वो, उसमें हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो लॉर्ड गौतम बुद्ध का। महावीर जयंती इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीर। तो महावीर जयंती है उसमें हम किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लॉर्ड महावीर, जो महावीर भगवान है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। द बर्थडे ऑफ द 10 गुरुज आर सेलिब्रेट बाय द सिक्स एक गुरु पूरब। और जो गुरु पर्व है वो किसका फेस्टिवल है, जो पंजाबी लोग हैं उसका। तो गुरु पर्व है वो पंजाबी लोग का फेस्टिवल होता है और उसमें जो 10 गुरुज होती है उसकी पूजा होती है, इसलिए हम उसको कौन से नाम से सेलिब्रेट करते हैं, गुरुपुरब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में भी दिया है सभी फेस्टिवल का, जैसे बुद्ध भगवान का यहाँ पे दिया हुआ है। बाद में पंजाबी लोग तो वो कहाँ पे जाते हैं, पंजाबी लोग होते वो कहाँ पे जाते, गुरुद्वारा में, तो यहाँ पे गुरुद्वारा का भी दिया हुआ है। और महावीर जयंती, तो ये महावीर भगवान है उसका भी हमें यहाँ पे तीनों पिक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। बाद में हम देखेंगे चिल्ड्रंस डे के बारे में। तो चिल्ड्रन डे इज़ सेलिब्रेटेड 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम क्या सब सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रंस डे। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर को किसका बर्थडे आता है, जवाहरलाल नेहरू का। तो 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू है, उसको बच्चे हैं वो बहुत ही पसंद थे, इसलिए उसका बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हैं, 14 नवंबर को। और उसका बर्थडे कौन से नाम से सेलिब्रेट होता है, तो चिल्ड्रंस डे से। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया जवाहरलाल नेहरू थे, वो कौन थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। जैसे कि अभी हमारे आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो नरेंद्र मोदी। ही वॉज अ वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन। जवाहरलाल नेहरू थे उसको बच्चे हैं वो बहुत ही पसंद थे। चिल्ड्रन कॉल्ड हिम चाचा नेहरू, और बच्चे थे वो उसको क्या कह के बुलाते थे, चाचा नेहरू। चिल्ड्रंस डे इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑल स्कूल विथ गेम्स, एंटरटेनमेंट एंड अदर एक्टिविटीज़। चिल्ड्रंस डे है वो सभी स्कूल में सेलिब्रेटेड होता है और उसके दिन बच्चे को क्या कराते हैं, चिल्ड्रंस डे के दिन स्कूल पे बच्चे को क्या करवाते हैं, गेम्स प्ले करवाते हैं, एंटरटेनमेंट करवाते हैं और न्यू एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो चिल्ड्रंस डे हमने देख लिया। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे टीचर्स डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं वो। आवर सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्ण was a very
लर्न मैन एंड ग्रेट टीचर। तो जो हमारे अवर सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वो क्या थे हमारे, वॉज अ वेरी लर्न मैन, अ ग्रेट टीचर। ही वॉज बोर्न ऑन 5 सितंबर। जो राधाकृष्णन थे उसका बर्थडे कब आता है, 5 सितंबर को आता है, इसलिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को, टीचर्स डे। हैंस दिस डे सेलिब्रेटेड एज अ टीचर्स डे। और ये राधाकृष्णन थे वो क्या थे, एक बहुत ही बड़े विद्वान शिक्षक थे। बाद में हम देखते हैं चिल्ड्रन शो देयर लव एंड ग्रेटिट्यूड देयर टीचर्स ऑन दिस डे। और इसी दिन हम, आप सभी को पता है, तो टीचर्स डे स्कूल पे भी सेलिब्रेट करते हैं। जो स्टूडेंट्स है वो क्या बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, और क्लास में टीचर बन के सब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आप सभी को पता हो, तो टीचर्स डे के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 सितंबर को किसका बर्थडे आता है, तो राधा कृष्णन है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट हम किस नाम से करते हैं, तो टीचर्स डे। और वो एक बहुत ही बड़े टीचर थे, इसलिए हम टीचर्स डे के दिन उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ऑल फेस्टिवल्स शुड बी सेलिब्रेटेड विथ अ फीलिंग ऑफ गुडविल टॉवर्ड्स टू द अनदर। तो जो भी फेस्टिवल होते हैं हम बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, और हमें उसको सेलिब्रेट भी अच्छी तरह से करना चाहिए। This festival keep our old traditional alive and bind the people together in friendship to love। तो ये सब जो फेस्टिवल है वो क्या करते हैं कि जो हमारी जूनी परंपराएं, जो हमें पता भी नहीं होता है कि ये हमारे फेस्टिवल से ये हमारे फेस्टिवल है, तो इसको हम जीवंत रखते हैं। मीन्स इससे हमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे हमारे फेस्टिवल होते हैं, और हमें कैसे रहते सभी एक साथ, फ्रेंडशिप एंड लव। हम सभी को एक तरह मित्रता से और सभी को प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है फेस्टिवल वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।